तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दो कर्व्स गिवन हैं। पहला है सर्किल जिसकी इक्वेशन है 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 9 एंड दूसरा कर्व है पैराबोला जिसकी इक्वेशन है x² इज इक्वल टू 4y और हमें इन दोनों कर्व्स के बीच का एरिया फाइंड करना है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो यदि हम सर्कल की बात करें जिसकी इक्वेशन है 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 9, तो यह सर्कल कुछ इस टाइप का होगा जिसका सेंटर ओरिजिन पर होगा। अब यदि हम यहां से y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू होगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 माइनस x²। अब यदि हम दूसरे कर्व की बात करें जो कि है पैराबोला एंड इसकी इक्वेशन है x² इज इक्वल टू 4y। यदि इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। यदि हम पैराबोला की इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड करें तो हमें मिलेगी x² अपॉन 4। हम डायग्राम से क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों ही कर्व्स एक दूसरे को दो अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब यदि हम इन दोनों ही पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू फाइंड करें तो a के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू मिलेगी -√2 एंड b के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू मिलेगी √2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये वैल्यूज हमें कैसे मिली। तो हम देख सकते हैं कि पॉइंट a एंड b पर सिंस दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हम पैराबोला से x² की वैल्यू 4y सर्कल की इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें x एंड y की वैल्यूज मिल जाएंगी। वहीं से हमें पॉइंट a एंड पॉइंट b के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज मिली हैं। अब सिंस हमें इन दोनों कर्व्स के इंटीरियर पार्ट का एरिया फाइंड करना है, यानी कि हमें यह शेडेड एरिया फाइंड करना है, इसे हम आसानी से कर सकते हैं। यदि हम इस शेडेड एरिया के लिए देखें तो जो अपर कर्व है वह सर्कल है एंड लोअर कर्व है पैराबोला। तो यानी कि यदि हम अपर कर्व को fx माने तो fx हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 माइनस x², क्योंकि यदि आप सेलेक्टेड एरिया के लिए देखो तो जो y है वह पॉजिटिव है, इसलिए हम वो फंक्शन लेंगे जिसमें पॉजिटिव साइन यूज होगा। एंड यदि लोअर कर्व को हम gx से डिनोट करें तो gx हो जाएगा x² अपॉन 4, जो कि हमें पैराबोला की इक्वेशन से y की वैल्यू मिली थी। अब यदि हम लिमिट्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि लोअर लिमिट होगी -√2 एंड अपर लिमिट होगी √2। तो अब हम इन सभी वैल्यूज को जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसमें पुट करके एरिया की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या हम इसका एरिया किसी और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो यदि आप इस डायग्राम में ध्यान से देखो तो जो एरिया हमें फाइंड करना है वह बेसिकली y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है, यानी कि y एक्सिस के लेफ्ट पार्ट में जितना एरिया है उतना ही एरिया राइट पार्ट में है। इसका मतलब यदि मैं इसके राइट पार्ट के एरिया को a1 अज्यूम करूं तो टोटल एरिया हो जाएगा 2 इंटू a1। मतलब यदि मैं a1 की वैल्यू फाइंड कर लूं तो उसका डबल ही हमारा आंसर होगा। अब यदि आप a1 के लिए देखोगे तो इसके लिए भी जो अपर कर्व है वह सर्कल होगा एंड लोअर कर्व पैराबोला होगा, यानी हमारे fx एंड gx तो सेम ही रहेंगे। तो चेंज क्या होगा? चेंज होगी x की लिमिट। यदि हम a1 के लिए देखें तो जो लिमिट्स है वह 0 से √2 हो जाएगी, मतलब a की वैल्यू होगी 0 एंड b की वैल्यू होगी √2। तो अब हम a1 की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें केवल इस डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है और इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो a1 की वैल्यू मिलेगी आपको 1/2 इंटू √2 अपॉन 6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3। अब सिंस जो टोटल एरिया है वह है 2 इंटू a1, तो टोटल एरिया के लिए जब हम a1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा √2 अपॉन 6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3।
तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि यदि हमारा कोई एरिया या तो वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल हो या फिर एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल हो, तो हम यदि केवल हाफ पार्ट का भी एरिया फाइंड कर दें तो जो टोटल एरिया होगा वह उसका जस्ट डबल होगा।